मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं अयोध्या सर अपने इस एक्टिव स्टडी आईक्यू पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज देखेंगे, चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी विद बालाजी। हाई स्कूल के लिए स्पेशल क्लास चल रही है जो कि बालाजी पब्लिकेशन से एक्सरसाइज 1.1 से प्रारंभ हो चुका है और यहाँ पे आज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज इस क्लास में आज पढ़ाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लगा दिए हैं आपके स्क्रीन पर। और दूसरी बात यह है कि एनसीईआरटी के साथ साथ बालाजी बुक को मतलब अटैच किया गया है इसमें, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिखेंगे आपको पूरी तरह से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, द्विघात बहुपद f(4x² - 5x - 1) के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर बीटा तथा बीटा स्क्वायर अल्फा का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो जैसा कि आपको बताया था शून्यक पता है, तो सर्वप्रथम आपको निकालना है शून्यकों का योगफल और गुणनफल, ठीक है। तो सर्वप्रथम लिखेंगे इसका हल, देखिए बहुत ही सिंपल है। क्या लिखोगे? बहुपद fx का मान दिया गया है 4x² - 5x - 1, ठीक। यहाँ पे सिंपल से लिख देना तुलना करने पर, या तुलना से। तुलना किससे होती है? जो कि आपको बताए हैं, व्यापक हल है। व्यापक फार्मूला इसका होता है द्विघात बहुपद का ax² + bx + c से की जाती है। तो यहाँ से a का मान कितना मिलेगा? देखो x² गुणांक a है तो यहाँ x² का गुणांक 4 है। x² का गुणांक x का गुणांक b है तो यहाँ पे -5 है। ध्यान देना, चिन्ह सहित लिखा जाएगा। c की वैल्यू यहाँ पे कितना मिल जाएगी? -1, ठीक। बस इतना जब कर लेंगे तो आपको निकालना है, हिंदी में लिख दें या तो डायरेक्ट आप कंडीशन डाल दो, क्या अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। इसका सूत्र बताए थे शून्यकों का योगफल है। शून्य क्या दिया गया? अल्फा और बीटा। तो इसका सूत्र होता है -b/a। वैल्यू रख दीजिए -b, b का मान है -5, a का मान है 4। तो आपका मान मिल गया यहाँ से 5/4, ठीक। अब निकाल लें अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र बताए थे शून्य को गुणनफल होता है c/a। क्या होता है? c/a। बहुत ही सिंपल तरीके से। c की वैल्यू कितना है? -1 और a की वैल्यू कितनी है? 4। ये वो फैक्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वो फैक्ट है जहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इस पर विशेष ध्यान देना है। माइनस है, यहाँ भी माइनस लगा है, तो माइनस में अगर कोई मतलब पूर्णांक दिया गया है तो उसको आपको करना क्या है? ब्रैकेट में रख लेना, या तो डायरेक्ट भी करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट 5/4 लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं मान किसका निकालना है। यहाँ से देख लीजिए किसका निकालना है, अल्फा² बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का, ठीक। इसी का मान बताना है। तो इसमें देखिए आप कॉमन क्या है, अल्फा दोनों में है, अल्फा कॉमन ले लीजिए। बीटा क्या है, जिसकी घात कम है वही कॉमन होगा, बीटा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा से बीटा कटेगा, एक अल्फा से एक अल्फा घट जाएगा तो अल्फा बच जाएगा, प्लस अल्फा से अल्फा कट जाएगा, एक बीटा से एक बीटा घट जाएगा तो ये बन जाएगा, ठीक। अब सिंपल सा आप दोनों की वैल्यू पता है, देखो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना रखोगे? -1/4 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या निकाले हो? 5/4। बस यही हो गया आंसर। मल्टीप्लाई करा दो, -5/16 -5/16, यही हो जाएगा आपका आंसर। किस फंक्शन का? अल्फा² बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान कितना आएगा? -5/16, ठीक। कोई दिक्कत? ठीक, नोट कर लें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि अल्फा बीटा बहुपद fx = x² - px + 1 - c के शून्यक हैं, तब आपको मान किसका ज्ञात करना है? थोड़ा सा टर्म बदल दिए हैं बस। अल्फा +1 इंटू बीटा +1 की वैल्यू बताना है। सेम कंडीशन, आपको कुछ नहीं करना है। शून्य दिया गया अल्फा बीटा, सबसे पहले आपको निकालना है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। इसका बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और बाकी जो भी
सवालें सॉल्व करा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके अदर क्वेश्चन भी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। ठीक, तो क्या लिखना है, बहुपद पहले लिखिए जो दिया गया है, बहुपद fx की वैल्यू दी गई है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। ठीक, शून्य क्या है इसके, शून्य का आपको दिया गया अल्फा और बीटा। ठीक, बात को समझिए। अब करना क्या है, स्टैंडर्ड में नहीं दिख रहा है तो इसको पहले स्टैंडर्ड में बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, माइनस के अंदर गुणा होगा पी के साथ, पी का 1 में होगा तो माइनस पी माइनस सी। ठीक, तो ये पुनः बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, माइनस कॉमन ले लेंगे तो पी प्लस सी। ठीक, ये आपका यहां से मतलब इक्वेशन मिल गया। अब इसमें स्मॉल सी दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम तुलना किससे करेंगे, कैपिटल मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, कैपिटल सी, इससे तुलना करें क्योंकि स्मॉल सी पहले से दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं तुलना से। ठीक, सिंपल सा एक वर्ड लिखिए, ए की वैल्यू कितना मिलेगी, यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू यहाँ मिलेगा माइनस पी, और सी का कैपिटल मान मिलेगा माइनस पी प्लस सी। क्लियर, इतना हो गया, इतना कोई दिक्कत है इसमें, नहीं दिक्कत है तो आगे चलते हैं। आपको निकालना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिले तो डायरेक्ट आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, सूत्र लगाएं माइनस बी अपान ए, इसको भी कैपिटल कर लेते हैं क्योंकि कैपिटल किया गया है। तो माइनस बी की वैल्यू रखो, कितना है माइनस पी, ए की वैल्यू है 1, तो क्वेश्चन आ गया माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना मिल गया, पी। ठीक, अब निकाल देते हैं अल्फा इंटू बीटा, सूत्र होता है सी अपान ए, सी की वैल्यू पूरा पूरा रख दीजिए, क्या है पी प्लस सी बटे ए की वैल्यू है 1, तो अल्फा इंटू बीटा का मान मिल गया माइनस का पी प्लस सी। ठीक, अब जब इतना आप ज्ञात कर चुके हो तो हमें चेक करना है किसकी वैल्यू निकालना है, अब उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, जब इतना हो जाएगा तो जहां भी अल्फा बीटा दिया है तो ये दोनों पॉइंट आपको 100% निकालना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि एक ही बेस पर हम आपको लेकर चलेंगे। ठीक है, आपको इधर उधर भटकाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत तरह तरह के सूत्र बता देने पर। ठीक है, लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, दो दो तीन तीन तरीके बता सकते हैं, लेकिन कॉमन पॉइंट होना चाहिए जो हर एक लिंक जो है हर एक सवाल से अटैच होनी चाहिए, ताकि डिफरेंट ना लगे और आसानी से उसका सलूशन मिल सके। चलिए देखते हैं, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए तो आसानी से पता चल जाए किसकी वैल्यू रखना किसकी नहीं। तो यहां से इसका गुणा कराएंगे, अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा, अल्फा का 1 में होगा तो अल्फा, 1 से बीटा में कराओगे तो बीटा, 1 का 1 में कराओगे तो प्लस 1। ठीक, अब देखो सिंपली देखो, यहां से ये वाला पॉइंट का मान मिल जाएगा आपको, इस वाले पॉइंट का मान आप निकाल चुके हो। देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान रख लो, माइनस पी प्लस सी रख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान रख दो पी रख लिए, प्लस 1। ठीक, बस सिंपल सा आपका आंसर आ गया, माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1, पी से पी कट जाएगा तो सीधा सीधा ये प्लस में है तो 1 पहले लिख दे रहे हैं, माइनस सी है तो यही हो गया आपका इस फंक्शन का मान 1 माइनस सी, ये हो जाएगा आंसर। अब इससे आसान कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह से एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे इस चैप्टर में, जो कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। आप टीचर बनना चाहोगे बहुत ही आसानी से ये कॉन्सेप्ट यूज करके किसी बच्चों को समझाओगे, 100% वो सीख जाएगा और आने भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नोट करें। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि आप 9th में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पढ़ चुके हो, 9th का ही क्वेश्चन है, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको गुणनखंड आना चाहिए, गुणनखंड अगर नहीं आया तो समझ लो कुछ नहीं आया। ठीक है, तो करना क्या है, इसको पहले स्टैंडर्ड में बनाए, 1/6 दिया है तो आपको सिंपल आपको याद रखना है, अगर बटे में जो भी अंक दिखाई दे
उसको जिसके बटे में कुछ नहीं हो उसी में मल्टीप्लाई करा दो, स्टैंडर्ड बन जाएगा। 6 के इसमें गुणा कराओ कितना बनेगा 6x स्क्वायर 1x अर्थात x से रहेगा। 6 के 2 गुना कर दो 6 दूना 12। ठीक, यही आपका इसका मानक रूप बन जाएगा। अब सोच रहे होगे कि 6 गायब हुआ कैसे। ठीक है, तो फार जीरोज करने के लिए बराबर 0 लगाया जाता है, बटे में लिखोगे 6 तो 6 के मल्टीप्लाई 0 में कराओगे तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसलिए बस केवल इतना याद कराते हैं हम बहुत ही सिंपल तरीके से कि अगर 1/6 है जिसके बटे में जो है बस उसी को ध्यान में रखना, उसमें ना करा के विपरीत वाले में आपको मल्टीप्लाई करा देना, जैसे भिन्न हल करते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब इस टाइप के आपको दिखता है एक्स स्क्वायर हो, एक्स हो, अचर पद हो, तो आपको करना क्या रहता है, ध्यान दीजिएगा। एक्स वाले गुणांक का अंत वाले में पहले गुणा कराओ। 12 छंग कितना बनेगा 72, और 72 को ऐसा तोड़ना है 2 भागों में। ये कैसे प्राप्त हुआ, ये 6 गुणे 12 करके प्राप्त हुआ है, 12 छंग 72। अब 72 को ऐसा तोड़ना है, चिन्ह यहां से काम करेगा। अगर माइनस है तो दोनों फैक्टर का माइनस करने पर कितना आना चाहिए 1, और प्लस है तो प्लस करने पर 1 आना चाहिए। ठीक, बात बता रहे हैं, सिंपली इसमें देखना। अब 72 को तोड़ो तो यहाँ पे एक गुणनखंड आपका ये तो खुद ही है, तो इसको करने से आएगा नहीं, बड़ा गुणांक पहले रखना है। तो 9 8 72 भी हो जाएगा। अगर 9 में से माइनस करोगे 8 तो 1 भी आ जाएगा, तो यही गुणनखंड आपका परफेक्ट होगा। यहीं पे रख दे 6x स्क्वायर 9 - 8 x - 12। भाई इसमें लिखने में कोई अंतर नहीं, क्यों, अंक का अंतर है। देखो 9 में से 8 गए 1 ही तो है, इसमें कोई अंतर नहीं। अब इसमें मल्टीप्लाई करा दो, क्या कराओगे, x का मल्टीप्लाई करा दोगे तो 9x हो जाएगा, 8x हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसमें कॉमन चेक कर लीजिए क्या आएगा, 3 से देखो दोनों कट रहा है, 3 हो जाएगा, x दोनों में है तो x हो जाएगा, 3 दूना 6, एक x घट जाएगा तो एक x बचेगा, प्लस है प्लस लगाओ, 3 3 9, 3 3 9 हो गया। फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और याद रखना, जो भी चिन्ह रहेगा वही चिन्ह कॉमन लिया जाएगा। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब ये किससे कटने वाला है, देखो 4 से कट जाएगा। देखो 4 के पहाड़े में दोनों आता है, टेबल पढ़िए, 4 के टेबल 4 के टेबल में दोनों आता है। ठीक है, 4 2 जा मिल जाएगा, 4 दूनी 8, और माइनस माइनस प्लस, 4 3 12। ठीक, सिंपल तरीके से। अब इसको जांच करना है कि ये सही है गलत है। अगर इस ब्रैकेट में जो आया वही इसमें आया तब तो सही है, अदरवाइज आपका फैक्टर यहाँ पे क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओवरऑल कॉमन कर लीजिए, जब 2 पद हो गए, एक पद एक, ओवरऑल कॉमन करोगे 2x + 3, और दूसरे में कितना आ जाएगा 3x यहाँ है, माइनस के बचा 4। ठीक, अब शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा शून्यकों के लिए, फार जीरोज, शून्यकों के लिए। ठीक, तो क्या लिखा जाएगा, इसको आप बारी बारी 0 के बराबर करोगे तो यहां से रैखिक बन गया, प्लस उधर जाएगा तो -3, तो x का मान आ गया -3/2। क्लियर, क्या आ गया 3/2। अब ये वाला लेंगे 3x - 4 = 0, तो 3x ये माइनस है प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू इनटू में है, बटे में हो जाएगा 4/3। तो यहाँ लिख देना अभीष्ट शून्य क्या आ गए आपके, द्विघात है तो 2 शून्य मिला आपको। देखो एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो भैया, इसी से हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, और आपका भी जो है जो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं भैया, इसका भी लाभ आसानी से हर एक बच्चों तक पहुंच पाए, यही आपसे उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।